नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच जंग लगातार जारी है। ईडी के हर एक्शन पर आपका रिएक्शन है। दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के यहां छापेमारी की थी। इसको लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि ईडी के अधिकारियों ने 16 घंटे की छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार और सांसद एनडी गुप्ता के घर में कोई तलाशी नहीं ली। ये ईडी के इतिहास का ऐतिहासिक पंचनामा होगा। छापे के बाद ईडी सर्च और सीज के आधार पर पंचनामा देती है, लेकिन ईडी ने यह तक नहीं बताया कि वो किस मामले में छापा मारने आई है। वहीं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के कोर्ट जाने पर आतिशी ने कहा कि अब तो ईडी ने हर नकाब उतार दिया है। अब बिना किसी केस के छापे मारे जा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म करने की साजिश है और इस लिस्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम शामिल है। आतिशी ने कहा कि ईडी द्वारा ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करना कोर्ट की अवमानना है, इसीलिए ईडी का कोई भी अधिकारी सामने आकर जवाब नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी, सीबीआई समेत अन्य जांच एजेंसियों ने आप नेताओं के खिलाफ 230 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, लेकिन कोर्ट में एक भी मामला साबित नहीं हो सका। आगे कहा कि ईडी मोदी सरकार में हुए आयुष्मान भारत घोटाला, भारतमाला परियोजना घोटाला की जांच क्यों नहीं कर रही है। कोर्ट में एक भी मामला साबित नहीं हो पाने से पता चलता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य हर दिन मीडिया में सनसनी पैदा करके सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है। बिना किसी सबूत के एक बार फिर आम आदमी पार्टी का नाम लेकर ईडी ने साबित कर दिया है कि ये भाजपा के मुख्य पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम आपको बदनाम करने के लिए ईडी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। उधर ईडी ने भी आप नेताओं के गलत बयानी पर कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी है। को बता दें कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है, जहां एक तरफ ईडी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी लगातार बयानबाजी कर रही है। उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ईडी का हवाला लेकर हमें परेशान करने की कोशिश कर रही है। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम खुलकर सरकार से सवाल पूछते हैं। जहां एक तरफ ईडी ने अरविंद केजरीवाल को लगभग 5 बार समन भेजा है, वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनके विधायकों को बीजेपी खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। लगातार दोनों ही तरफ से एक दूसरे के लिए भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बता दें कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म करने की साजिश करने के भी आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। तो आज खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी जी जुड़ चुके हैं। चिराग सेठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा भी जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। चिराग सेठी जी, मैं आपके पास सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, लगातार ईडी की कार्यवाही आपके नेताओं पर हो रही है, लगातार ईडी आपके नेताओं के घरों पर छापेमारी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए नलिनी, ये तो आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर सारा एक्शन होता है। आपके साथ कुछ नंबर शेयर करूंगा। 2014 के बाद आज तक 121 मामले पॉलिटिशियंस पर हुए हैं, जिनमें से 115 मामले जो है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर है। और मामला भी सिर्फ तब तक चलेगा जब तक कि आप भाजपा के सामने घुटने नहीं टेक देते या भाजपा में शामिल नहीं हो जाते। जैसे ही आप शामिल हो जाएंगे वैसे ही ईडी बोल देगी कि आपकी फाइल गुम हो गई। जैसा कि अभी महाराष्ट्र में छगन भुजबल जी के केस में हुआ, जिसमें ईडी ने 1.5 साल जेल में रखा और उसके बाद आकर बोल दिया कि हमारी तो फाइल गुम हो गई। तो आप मुझे बताइए, ऐसी एजेंसी, इतनी प्रेस्टीजियस एजेंसी जिसके नाम से लोग डरते थे, आज उसे सिर्फ पॉलिटिकल कामों के लिए लगा दिया गया है, जो ना तो पैसे की रिकवरी कर पा रही है, ना कोई सबूतों की रिकवरी कर पा रही है। उनका काम सिर्फ इतने पे ये दे दिया गया है कैसे विपक्षी नेताओं को दबाया जाए, कैसे उनकी आवाज को उठने ना दिया जाए। जी, क्या कुछ कह रहे थे? जी जी, तो कहीं ना कहीं सर आप अपनी बात रखिए। जी, ईडी का जो काम है वो हो गया है इलेक्शन ड्यूटी फॉर बीजेपी। आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ इलेक्शन होता है, उससे पहले बोलता है भूपेश बघेल जी को किसी ने 500 करोड़ रुपए दिए। अब क्या हुआ उस केस में? इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन भाजपा जीत गई, तो खत्म हो जाती है बात। झारखंड में अभी इन्होंने जिस तरीके से वहां पे सरकार गिराने की कोशिश करी, वही सेम कोशिश दिल्ली के लिए भी करी जा रही है। आप जैसे ही मुख्यमंत्री जी को अरेस्ट करेंगे, हमारे एमएलए को पूछताछ
करने की कोशिश की जा रही है, सारी चीजें हो रही है। तो ईडी का काम जो है आजकल सिर्फ भाजपा की सरकारों को बनाने का काम हुआ मिला है। ईडी का काम आज सिर्फ यही है कि विपक्षी नेताओं को किस तरीके से डराया धमकाया जा सके और उनको बोला जा सके कि आप भाजपा में आ जाइए। कोई इनका एक नारा ना, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, वो नारा एक्चुअली ये है, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, सबको भाजपा में शामिल कर लेंगे। लेकिन चिराग जी तो देखिए 5 बार अरविंद केजरीवाल को समन भेजा जा चुका है और लगातार ईडी उनसे पूछताछ करने की बात कह रही है। अगर कोई डर नहीं है वाकई में आम आदमी पार्टी को तो जाएं, और पूछताछ एक प्रक्रिया है ईडी का, तो वो कार्यवाही करना उसका काम है। तो आप लोग कार्यवाही से पीछे क्यों हट रहे हैं? जाइए, पूछताछ में संलिप्त होइए। आप लोग क्यों उससे पीछे हट रहे हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बावजूद नहीं जाते? नहीं, बिल्कुल हम सीबीआई की कार्रवाई में भी गए थे, हमने पूरा साथ दिया। हमारे सिर्फ कुछ प्रश्न थे, हमने सिर्फ ये पूछा था कि आप ये बता दीजिए कि आप अरविंद केजरीवाल को एज अरविंद केजरीवाल जी बुला रहे हैं, या आप एज नेशनल कन्वीनर बुला रहे हैं, या एज दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रहे हैं। आप किस तरीके से आप उनको बुला रहे हैं, सो दैट हम भी इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके जाए। पर इस तरीके की कोई भी चीज उस संबंध में मेंशन नहीं की। शेड्यूल जो है वो खाली भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सिर्फ एम यही है कि वहां बुलाकर उन्हें किसी ना किसी तरीके से उन्हें फंसाया जाए ताकि उन्हें अरेस्ट कराया जाए। यही पूरी की पूरी कहानी है। और ये भाजपा के नेता ईडी के संबंध में पहले ही बोल देते हैं जी, कि अरविंद केजरीवाल से अरेस्ट हो गया, अरविंद केजरीवाल से, कैसे इनको पता चल जाता है? क्योंकि तो पहले से भाजपा के कार्यालय में से चिट्ठी जाती है कि इस तरीके का एक केस बनाना है और इन नेताओं को बंद करना है। या तो वो हमारे साथ आ जाएंगे तो भाजपा वॉचिंग पाउडर में ढूंढते ही वो बिल्कुल साफ सुथरे होकर उस तरफ निकलेंगे, या फिर उन्हें आप जेल में डाल के रखिए, उन्हें तब तक प्रताड़ित कीजिए जब तक कि चुनाव आपके सकते हैं। चुनाव होने के बाद उस मुद्दे पे बात ही नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये उसी चीज की जो हमारी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स है उसी का खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। बस कोई बात नहीं, लोगों के लिए काम कर रहे थे, हम करते रहेंगे काम। जी चलिए, हमारे साथ इसी बीच विजय खैरा जी भी जुड़ चुके हैं। विजय खैरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से आप लोगों पे आरोप लगाती आई है कि आप लोग ईडी के जरिए विपक्ष की आवाज को दबाने की और डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, और इस लिस्ट में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का नाम है। विपक्ष और पक्ष का कोई सवाल नहीं है। मोदी जी ने कसम खाई है, एक भी चोर को नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री रहें न रहें, बहुमत मिले न मिले, चोरों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उनकी हिदायत है अधिकारियों के लिए, और किसी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ना वो बचाएंगे ना वो फंसाएंगे। मोदी जी को कोई लेना देना नहीं प्रधानमंत्री को इन बातों से कौन फंस रहा। अरविंद केजरीवाल हो चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई बाल हो, अगर आपने बेईमानी करी है तो जवाब दो। और सीधा सीधा उसका एक प्रमाण है, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसाई ये माना है इसमें 300 करोड़ का घपला है। जी सुनिए ध्यान से मेरी बात को, सुप्रीम कोर्ट ने ये प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट किया है। किसने खाया है? अब वो खाया है केजरीवाल जी ने, आप पार्टी ने, या सिसोदिया जी ने, या इनने मिलजुल कर। अब वो तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर आपने नहीं खाया है, आप जाओ बताओ उन्हें नहीं खाया, जबरदस्ती पकड़ लेंगे क्या? अब मुख्यमंत्री हो, कोई मामूली आदमी नहीं हो कि उनको उठा के आपको पकड़ लिया जाएगा। जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर पकड़ा गया तब भी आपने यही कहा था, अरे कट्टर ईमानदार है, 1 साल हो गए जमानत नहीं होती। जैन साहब को आप कह रहे मेरे को फंसाया जा रहा, 2 साल हो गए जमानत नहीं होती। अरे कभी तो चेहरा ढको शर्म से अपना, कभी तो चेहरा तुम्हें कैसे झूठ बोलने की हिम्मत पड़ती है? 20 बार तुम हुआए, पौने 2 साल, 2 साल होने को आ गए। फरवरी में 2 साल हो जाएंगे सचिन जैन जी को, और आज तक वो भीतर हैं। आज 1 साल सिसोदिया जी को होने वाला है, हो गया होने वाला इस महीने में। 1 साल से 20 बार जमानत क्या क्यों नहीं होती है? लेकिन खैरा जी, क्या सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही हैं? आपकी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं है? देखिए, आप लोगों पे तो आरोप रखते रहे कि तमाम भ्रष्टाचारी जो हैं पहले भ्रष्टाचार करते हैं, फिर पार्टी बदल देते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। आप लोगों पे तो हमेशा से विपक्ष आरोप लगाता रहा है। अगर एपीएन वाले में एक आदमी फंस जाएगा तो आप कहेंगे कि सारों को पकड़ लो। जैसी बातें करते आप, जबरदस्ती पकड़ लें जी। अरे आप लाओ ना प्रमाण। 1 सेकंड मैडम, आपसे मतलब नॉट यू, आपसे मतलब विपक्ष है। मैंने कहा कि ये आप लाए ना, ये लोग इनको रोज तो कहते हैं, अगर आप पर प्रमाण है, अरे जाओ ना कोर्ट, हिम्मत है तो। सुन लेते हैं 19 बार गए तो है राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट से मार खा के चले आए। अभी तो तुम मशीन कह रहे हो, इलेक्शन कमीशन, अभी कहोगे सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, अब इसको भी पकड़ोगे नहीं सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि चोर की दाढ़ी में 24 घंटे तिनका है। जितनी जोर से चिल्ला लो आप, बेईमानी करिए तो जेल जाओगे, उसके
उससे कुछ नहीं होगा, इन सब जलूसों निकालने से, और हम जेल से सरकार चलाएंगे, कुछ नहीं है। और ठीक है, चिराग सेठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं विजय खैरा जी। तो कोई माइकल लाल आपको जेल नहीं भेज। ठीक है, चिराग सेठी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। चिराग सेठी जी, मैं कह रहा हूँ बस ये पूछ रही थी कि विजय खैरा जी से कि अजीत पवार जी स्कैम किया 71,000 करोड़ का कि नहीं, जो एनसीपी को नेचुरल करप्ट पार्टी बोला जाता था, जो प्रधानमंत्री ने पोडियम से पूरे देश के सामने बोला था कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था, प्रधानमंत्री को आप झूठा बोल रहे हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था 71,000 करोड़ का स्कैम या तो नहीं हुआ, या फिर प्रधानमंत्री ने झूठ बोला था। दोनों में से एक चीज है। विजय खैरा बता दें कि इसमें सच क्या है। हेमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंदु अधिकारी हो, और अभी बीच पीछे इलेक्शन गए, नरेंद्र तोमर जी के बेटे पे फोन पे एक वीडियो कॉल आया जहां पर वो 500 करोड़ 1000 करोड़ की बातें कर रहे हैं। क्या आपने ईडी और सीबीआई को वहां जाते हुए देखा? क्या आपने कोई भी कंप्लेंट वहां की देखी? ऐसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को दबाने का तरीका होता है। जैसे ही वो सारा फर्क लेते हैं, भाजपा की तरफ आ जाते हैं, वहां पर कोई जांच नहीं होगी। छगन भुजबल जी का इतना बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया कि ईडी ने बोल दिया फाइल खो गई। क्लीन चिट डिले, इससे अच्छा तरीका क्या होगा? बोल दिया फाइल लीक हो गई। जिस इंसान को 1.5 साल आपने जेल में रखा, आप उसकी फाइल नहीं संभाल सकते हो। इनको आपने देश संभालने की जिम्मेदारी दी है, जो एक फाइल नहीं संभाल सकते, और उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी। अब इसके बाद बोले नहीं देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, सारे लोग पाक साफ है, मोदी जी किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, सबको अपने साथ मिला लेंगे। तो आज इन्होंने वही काम किया है मोदी जी ने कि जो आदमी पे ईडी के केसेस चल रहे थे उनको बोला गया है कि आप इधर आ जाइए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितनी बार बोला कि मनीष जी को पूरा ऑफर दिया गया था भाजपा की तरफ से कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप बोल दीजिए अगर अरुण जी के बारे में। वो तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने नहीं बोला, तो वो जेल में, अगर वो बोल देते तो वो भी बाहर आ जाते। वो भी आज बाहर होते, उनसे भी कोई ईडी का केस नहीं होता। आप मुझे बताइए जितने मैंने नाम लिए किसी के ऊपर भी कोई ईडी का नोटिस पिछले 2 या 3 साल में आपने देखा कि उन्हें ईडी ने बुलाया, ईडी ने कोई कार्रवाई करी, ईडी ने फॉर्मेलिटी के तौर पे एक सम्मन भेज दिया और सर क्या हाल है, सब ठीक ठाक है, कोई जरूरत हो तो मैं बता देना। ठीक है, आखिर जांच की आंच कहां तक पहुंची और आखिर बीजेपी में क्या लोग भ्रष्टाचारी नहीं है? विजय खैरा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, आतिशी और अरविंद केजरीवाल दोनों लोगों का ही एक बयान है कि ईडी मोदी सरकार में हुए आयुष्मान भारत घोटाला, भारतमाला परियोजना घोटाला की जांच आखिर क्यों नहीं करती है? आखिर सिर्फ हमारी परियोजनाओं की ही जांच क्यों करी जाती है? और देखिए, अभी चिराग जी ने भी एक सवाल उठा दिया कि सीएम ने भी ये आरोप लगाया और चिराग जी ने भी यही आरोप आप लोगों पे भी लगाया कि ईडी ने छगन भुजबल, नारायण राणे, अजीत पवार और शुभेंदु अधिकारी पर जांच क्यों बंद कर दी? मुखर्ता से लगातार ये सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है। सर, हम आपको चैलेंज करते हैं, एक प्रमाण ले आना, अगर दम है आप पार्टी में, आप पार्टी के मुखिया में या प्रवक्ता में, एक सिंगल प्रमाण लाके कोर्ट में ले आओ, पुलिस में ले आओ या टीवी पे ले आओ, एक लेके आ जाना आप, और नहीं एक्शन हो जाएगा तो बता देना हमें। अब आप ये कहना कि क्या आपकी सारी पार्टी ईमानदार है? हाँ है, क्योंकि जिसको मोदी जी के अंडर में काम करना है वो जानता है अच्छी तरह से उसका क्या असर होगा। अकेला विपक्ष नहीं डरता है, भारतीय जनता पार्टी वाले भी सब डरते हैं मोदी जी से। इसलिए डरते हैं कि अगर धोखे से भी उनसे कोई काम गलत हो गया तो मोदी जी उनको नहीं बख्शेंगे। सवाल ये है कि अगर ये बात कि आप फंस रहे हैं तो साहब आप अपने वालों को क्यों नहीं फंसाते? ये कोई मतलब नहीं है। मतलब ये तुम्हारी करतूतें तुम्हारे सामने हैं, उनका जवाब नहीं दे पाएंगे। ये ईमानदार है जी, झूठा फंसाया जी, 2 साल से जेल काट रहे जी, और 20 साल और जेल काटोगे, अभी जब पकड़े जाओगे तो हम तो करते रहे। ईमानदार कहने से नहीं होता है। शिक्षा में तुमने जितना पैसा बजट 200 करोड़ रुपया लिया था, 75 कमरों में गंवा दिया उसको, अभी उसमें भी जेल जाओगे, बचेगा थोड़ी कोई। लेकिन विजय खैरा जी, देखिए, दिल्ली शिक्षा मंत्री आतिशी का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा समन पे समन जारी हो रहा है लेकिन जांच में कुछ नहीं निकल रहा है। ईडी तो कार्रवाई भी कुछ नहीं कर रही, ड्राइंग रूम तक बैठकर फिर वापस चली जा रही है। सबसे बड़ा झूठ अभी हाल फिर बोला जी, हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं। अब उसमें गई पुलिस क्या मोदी जी ने भेज दी पुलिस। मैं तो कुछ नहीं कहा, मैंने खुलेआम तो तुमने लगाया थे। अगर आरोप आपने तो दिखाते ना, रो क्यों रहे हो? जाओ ना पुलिस में, जाओ ना कोर्ट में, नहीं चुपके क्यों बैठे हो तुम दबा के, चिल्ला के हमें फंसाया जा रहा है जी। ये समझते हैं कि 100 बार झूठ बोलने से झूठ साबित हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। दूसरी बात है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अरे कार्रवाई तो हो ही रही है। आपको आज 5 बार मौका नहीं था तो 6वीं बार हम तो कोर्ट चले गए ना आपको बुलवाने के लिए जी। कोर्ट ने कह दिया जाओ, कह दो कोर्ट की बात नहीं मान, अभी एक बार नहीं मानेंगे, अभी हाई कोर्ट जाएंगे रुकने के लिए, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, फिर मार खा के वापस चले आएंगे। 4 बार केजरीवाल माफी मांग चुके रिटर्न में कोर्ट से,
झूठ बोलने के लिए 4 बार चिराग जी, है, चिराग जी मुंह सिल जाएगा जी। जवाब आरोप लगा के कोर्ट में जाके हाथ जोड़ के चले आते हो। ऑपरेशन 2013 में डाला था शेर सिंह नागर का, एक मंत्री डिग्री में जेल में, क्या उन्हें जेल भेजा गया? कट्टर ईमानदार है तुमर को। मैं आपको बता दूं तमिलनाडु खैरा जी सुन लेते हैं ना, चिराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं सर जी। बताइए। तमिलनाडु में बीजेपी के एक नेता को जेल भेजा किसी ने उसकी कंप्लेंट पे, अब उन्होंने उसके घर पे ईडी भेज दी। सोचो उस बेचारे किसान की संपत्ति कितने की थी? 450 रुपए की। ये ईडी का स्टैंडर्ड कर दिया भाजपा के लोगों ने कि 450 रुपए की जिसकी पूरी प्रॉपर्टी है, जिसके अकाउंट में 450 रुपए पड़े हैं, ईमानदार साबित हो जाएंगे, ये बताओ पहले, ताकि उसको अरेस्ट किया जा सके। बात तो बाद में अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े नेता है, तो ये क्या किस हद तक गिन सकते हैं? मैं फिर इन्हें बोल रहा हूँ, नरेंद्र तोमर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वीडियो भेज दूंगा इनको, विजय जी को, आप भेज दीजिएगा इनको। वीडियो कॉल पे बोला गया उनके बेटे के द्वारा करवा दे पूरी जांच, भेज दे ईडी और सीबीआई में कंप्लेंट। मैं इसी चैनल पर आकर माफी मांगूंगा अगर ये कंप्लेंट भेज देंगे तो। चिराग जी सवाल तो वही है ना, अगर किसी चीज का डर नहीं है, भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी संलिप्त नहीं है, वाकई आप लोग आम आदमी की आवाज उठाते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार आपके नेताओं ने नहीं किया, तो आखिर अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर सता रहा है? जाएं, जांच होने दे, जांच में क्या तकलीफ है उनको? नहीं नलबी जी देखिए, डर नहीं सता रहा है। अभी 2 महीने में लोकसभा चुनाव, ये इनका सिर्फ एक ही एम है कि किसी भी तरीके से पीएमएलए का एक फर्जी केस बना के अरविंद जी को 2 महीने के लिए तो प्रचार से रोक दिया जाए। ये पता है कि एक ही पार्टी ऐसी है जो इनको 2 से 3 स्टेट में मुंह की वो दे सकती है, ये उसकी कोशिश कर रहे हैं। आज 2 महीने पहले ही ईडी क्यों जागी? पिछले 1 साल से ईडी क्यों नहीं जागी थी? एकदम से उनको कैसे याद आ गया कि अरविंद जी से पूछताछ करनी है? मनी ट्रेन क्यों नहीं मिल पा रहा है अभी तक? आप मुझे बताइए, कोई भी सवाल का आंसर तो होना चाहिए ना। आप सिर्फ हेयर से केसेस बना रहे हैं कि इसने इसको ऐसा बोला, इसने इसको ऐसा बोला, जो इनका स्टार विटनेस है उसके 10 तरह के बयान आ गए हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना कि अगर सब कुछ सही है तो पैसा गया था। क्या आप ये कह रहे हो कि ईडी इनकॉम्पिटेंट है, वो ढूंढ नहीं पा रही है पैसा, या वो पैसा हाथ में उड़ गया? पैसा था ही नहीं ना। आप किसी भी भाजपा के नेता से बात करें, कोई बोलेगा 2 करोड़, कोई बोलेगा 10 करोड़, कोई अभी कल तो मीनाक्षी लेखी जी ने बोला 2500 करोड़, कोर्ट ने बोला 338 करोड़ का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर्स को हुआ, विजय खेड़ा जी बोला 300 करोड़ का प्रॉफिट हमें मिल गया। मतलब समझिए, इनको खुद ही केस नहीं पता अभी, ना इन्होंने कोर्ट के ऑर्डर पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स है ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, और कुछ नहीं है। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल दिया, मुझे किसी भी एक केस में एक चिट्ठी दिखा दीजिए पिछले 2 सालों में, 3 सालों में, महाराष्ट्र में जो प्रधानमंत्री चिल्ला कर बोल रहे थे 71,000 करोड़ का स्कैम, नेचुरल करप्ट पार्टी, आज उनको अपने साथ शामिल क्यों किया? क्यों उन्हें फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया? प्रधानमंत्री ने तो कल राज्यसभा में भी अपने उद्घोषण के दौरान कहा कि भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ा जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार काम किया जाएगा, और काम हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि नकेल कसी जाएगी भ्रष्टाचारियों की। अरे मैम, यही तो कह रहा हूँ जी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, उन्हें उठाकर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, और जैसे ही वो शामिल होंगे सारे केस चले जाएंगे। खैरा जी, ईडी, सीबीआई, खैरा जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उनको कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, सिर्फ उठाकर बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा। एक बार फिर सामने आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग भ्रष्टाचारियों को शामिल करते हैं अपनी पार्टी में, और फिर भ्रष्टाचारी आरोप मुक्त हो जाते हैं। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, सत्येंद्र जैन तो अभी तक नहीं आए बीजेपी में, ना भी सिसोदिया जी आए, अभी मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे क्या कुछ दिनों में। तो सारे की अब ये थोड़ी है, मैं कह रहा हूँ मेरा, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं सरकार की। कोर्ट ने कहा है कि आपने सरकारी पैसा हजारों करोड़ रुपया पार्टी में लगा दिया, कोर्ट ने कहा रिकवरी करो। अब बोलो, खैरा साहब बोल रहे हैं, बीजेपी बोल रहे हैं, मोदी जी बोल रहे हैं, तो कोर्ट कह रही तुमने पैसा इस्तेमाल कर लिया सरकार का, उठा के अपनी पार्टी में 150, 25, 50 करोड़ में कर लिया आपने। इस कदर खाते हो तुम, किसने नहीं देखा शीश में है क्या? मैं तो लूंगा नहीं बंगला, तो बंगले में बंगला क्या, बंगलों का 100 का बंगले का एक बंगला बना डाला तुमने, फिर काट डाले दुनिया भर के। मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा बड़ी। अब आप पार्टी कर रहे हैं ना, आप पार्टी आप है कहाँ जनता की? आप पार्टी अब रईस और जमाखोर और बेईमानों की पार्टी है। जो बोल के आए थे उसमें से एक एजेंडा नहीं आपका चल रहा, और जो बोल के मोदी जी आए थे 100 में से 100 एजेंडे पर हैं अपने डटे हुए। खैरा जी, आप लोगों पे तो आरोप लगते रहे कि केंद्र सरकार पे भी आरोप लगते रहे कि आप लोग ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों पे आए दिन आरोप लग रहे हैं कि आप लोग विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, आप अगर आप एक सेकंड ध्यान से, सिंधिया जी अगर चले गए, कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा नहीं दी, उनके पास 27 एमएलए थे। दिग्विजय सिंह के पास 5 एमएलए थे,
दिग्विजय सिंह चंपू बने हुए हैं राहुल गांधी के, आपने सिंधिया को इग्नोर किया तो इसलिए चले गए कि उनमें ताकत थी और ताकत दिखा दी उन्होंने। इसी तरह आपने क्या किया, संयोजक कौन था इन लोगों का? संयोजक थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को आपने धक्का मार दिया। ममता जी ने ये कह दिया खड़गे जी को प्रधानमंत्री के लिए आगे करो, उनको फट्टा साफ कर दिया। अब वो चले गए। बीजेपी को क्यों दोष देते हो भाई? तुम खुद एक बात पे डटते नहीं हो। सापा कहती है कि इन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, कमलनाथ कहते हैं तो जन्मजात धोखेबाज है सापा को। अब आपस में तुम लोग खुद लड़ते रहते हो तीनों। आप कहती मैं पंजाब में कोई कोटा नहीं दूंगा कांग्रेस को, अब पार्टी कहती। तो अब आप खुद के नहीं संभाल पाते अपना कुनबा, दोष हमको देते रहते हो 24 घंटे। आप खुद लड़ते हो। आपके सामने 4 एग्जाम्पल हमने दे दिया, 20 और दे देंगे। और बेईमानी का आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा 300 करोड़ रुपया खाया गया दारू वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपने 1000 करोड़ रुपया खा लिया, सरकार का लगा दिया अपनी आप पार्टी में। अब सब जगह तुम पकड़े जा रहे हो, फिर भी डटे हुए हो। ठीक है, चलिए जल्दी से एक फाइनल प्रतिक्रिया चिराग जी के ले लेते हैं क्योंकि वक्त का अभाव है। चिराग जी। जी बिल्कुल, इन बातों में पहली बात तो कोई भी मनी ट्रेल अभी ना मिलने वाली, क्योंकि हमारे कोई भी उससे पैसा नहीं लगा। रही बात किस तरह के बयान, तो किस तरह अमित शाह जी ने 1000 ऑर्डर हुआ कि नहीं, ये जवाब दो ना। पार्टी ने पैसा खाया सरकारी के नहीं, ये जवाब वापस दिया जाएगा तो क्या हुआ? वही हो गया ना, नीतीश जी वापस चले गए। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये बोलने की बात नहीं होती है। कहते हैं ना हाथी के साथ खाने के और दिखाने के और होते हैं। तो भाजपा की वैसे ही बात है, इनको किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए। जो इनके उप मुख्यमंत्री मुरेठा वाले बैठे थे जो बोलते थे कि जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं उतारूंगा तब तक मुरेठा नहीं उतारूंगा। अब मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठकर मुरेठा ने क्या किया? जनता को तो ये धोखा देते आ ही रहे हैं और अपने लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। जो भाजपा का कार्यकर्ता है वो कह रहा है कि मैं कल तक नीतीश जी को गंदी गंदी गालियां देते थे हम लोग, आज आप लोगों ने मुख्यमंत्री बता दिया तो हम क्या करें? चलिए माफी चाहूंगी आप सभी से, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कौन वाकई भ्रष्टाचारी है, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ जांच का विषय है। फिलहाल के लिए मेरे साथ खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।